नमस्ते मेरे क्रोशिया के शौकीन दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माइकी जी क्रोशिया में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खूबसूरत सा थालपोस का डिजाइन लेके आई हूँ। नवरात्रि के अवसर पर मैं आपके लिए खूबसूरत सा फूलों वाला थालपोस का डिजाइन लेके आई हूँ और इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये इजी सी डिजाइन है और इसे आप बहुत ही जल्दी बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा खूबसूरत सा थाटपूस का डिजाइन है। इसमें ये खूबसूरत से छोटे से फूल बने हुए हैं। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है, बस हमारी वीडियो को देखते जाइए और बनाते जाइए। इसे बनाने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसे भी 1 या 2 दिन में आराम से बना के तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे सीखने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए। कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी वीडियो आसानी से देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस थालपोस को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डिजाइन को हम 12 नंबर के क्रोशिया हुक और 3 प्लाई के ऊन से बनाएंगे, जिसे हमने डबल कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे। इस धागे को उंगली में हम इस तरीके से लपेटेंगे क्रॉस करते हुए और यहाँ से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और इस वाली साइड, इस जो हमारा ये वाला धागा है, इसे हम अंदर की तरफ निकाल लेंगे। इस तरीके से एक मैजिक रिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इस मेजरिंग में हम फर्स्ट राउंड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बन गई। अब इसके आगे हमें इस मेजरिंग में 11 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे। क्रोशिया में धागा को लपेटेंगे, इस मेजरिंग के छेद में डालेंगे क्रोशिया को, फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। दोबारा से क्रोशिया को धागा में लपेटेंगे, मेजरिंग के छेद में डालेंगे, सेकेंड डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरीके से हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। थर्ड, दोबारा से फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से हम सभी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस मेजरिंग की छेद में 3 चेन और 11 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर ली। अब लास्ट में हम इस धागे खींच के मेजरिंग की छेद को बंद कर देंगे इस तरीके से। और लास्ट में जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे। बीच में डालना है चेन के और इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देना है। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। आगे वाली डबल क्रोशिया में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। यानी हमें पूरे राउंड में हर डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनानी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ और बनाने के बाद आपको दिखा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये सेकेंड राउंड भी बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी थर्ड चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया ही मानेंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से
ये 2 डबल क्रोशिया थी, इसकी पहली डबल क्रोशिया में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाई है और जो हमारी सेकंड डबल क्रोशिया है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है और उसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उसमें हमें इसी को दोहराना है। तो जो पहली डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और जो हमारी सेकंड डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उसमें हम पहले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और सेकंड डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमने थर्ड राउंड को भी यहाँ तक बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालते हुए स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से बन गया। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, तो आगे की जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें हमें इसी को दोहराना है। तो जो हम ये 3 डबल क्रोशिया है इसकी जो पहली 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और जो ये लास्ट डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है 1 डबल क्रोशिया उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे, यानी बिल्कुल इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और जो लास्ट डबल क्रोशिया बची है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे इस तरीके से बन गया। फिर दोबारा से इसी को दोहराना है। आगे की जो 4 डबल क्रोशिया है इनमें हम फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, तो इसके आगे की जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और जो लास्ट डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगले राउंड में 4 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो इस तरीके से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे। फिर दोबारा से इसी पैटर्न को दोहराएंगे, यानी इसके आगे की जो 4 डबल क्रोशिया है उनमें हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है और ये जो लास्ट डबल क्रोशिया बचेगी इसमें हम 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे, यानी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में पहले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड गुलाबी रंग से बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम इससे 16 चेन्स बनाएंगे। तो सबसे पहले गांठ बांधेंगे और इसके आगे 16 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से 16 चेन्स बन के तैयार हो गई। अब इसके आगे हमें इस जगह पे फूल बनाना है। तो इस तरीके से बनाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया की लाइन है, पहली डबल क्रोशिया की लाइन, इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे
इसके आगे हम इस डबल क्रोशिया की लाइन में यहाँ पर हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से 1 2, और इसके आगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, इस तरीके से, और इसके आगे स्लिप स्टिच। इस तरीके से हमारी फूल की पहली पंखुड़ी बनके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से अब हम दूसरी पंखुड़ी, ये जो डबल क्रोशिया की लाइन है इसमें बनाएंगे और इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे डबल क्रोशिया की लाइन में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे, इसके आगे 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके आगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, और इसके आगे स्लिप स्टिच। इस तरीके से हमारी फूल की दूसरी पंखुड़ी भी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसके आगे हमारी जो तीसरी पंखुड़ी है उसे हम ये जो हमारी चेन है इन हम इस तरह से इधर साइड कर लेंगे, और ये जो 1 इंच का गैप है इसमें हम तीसरी पंखुड़ी बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और सबसे पहले स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे हम 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, वन हाफ डबल क्रोशिया, और उसके आगे स्लिप स्टिच। इस तरीके से हमारी फूल की तीसरी पंखुड़ी भी बनके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये फूल भी बनके तैयार हो गया। अब इसके आगे हम 16 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरीके से 16 चेन्स बन गई। अब इसके आगे हम यहाँ पर इसी तरीके से फूल बनाएंगे, फिर दोबारा से यहाँ पे फूल बनाएंगे, फिर दोबारा से 16 चेन्स बनाएंगे, और इसी तरीके से फूल और 16 चेन्स बनाते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 16 चेन्स बनाई थी उसकी फर्स्ट चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। इस तरीके से बन गया हमारा ये राउंड। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। इसके आगे हम अगला राउंड यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे अगला राउंड। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 1 स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके आगे की जो डबल क्रोशिया दिखाई दे रही है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। और इसी जगह पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया इस तरीके से और बना लेंगे। तो इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे की 3 डबल क्रोशिया में हमें 1 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से बना लेंगे। इसको हम ये जो चेन है इसको हम अंदर लेते हुए बनाएंगे ये राउंड। तो इस तरीके से हमने 3 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है 1 डबल क्रोशिया उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे बना है वैसा ही दोहराना है। तो इसकी जो पहली डबल क्रोशिया है उसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी आगे की 3 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे।
इस तरीके से ये बन गया। अब इसके आगे यहाँ पर भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, यानी जो पहली डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है फिर दोबारा से दोहराएंगे यहाँ पे, और इसी तरीके से दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। जैसे हमने दोस्तों ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में पहली डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम इस डिजाइन को अगली वीडियो में सिखाएंगे। दोस्तों आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी डिजाइन और हमारे बनाने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इस डिजाइन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।